हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हम लोग कला वर्ग में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि आपकी आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल होगा। सो आइए, सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हैं और चैनल से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इससे संबंधित नहीं है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ जो कृष्णा रिवर है, विवाद है, वो आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो इन तीन राज्यों के बीच में कृष्णा रिवर को लेके विवाद है। तो बचा कौन सा आपका? तमिलनाडु। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो तमिलनाडु का इस कृष्णा रिवर से कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। चलिए, यूएस नौसेना जो कि 1921 में गायब हो गया था और उसका मलबा 2015 में मिला था, तो कौन सा वो नौसेना था? यूएस का कौन सा नौसेना था? कोनेस्टोगा, यूएस कोनेस्टोगा। तो इसका जहाज का नाम है, नौसेना जहाज का ये नाम था। ठीक है, तो ये 1921 में मिसिंग हो गया था, गायब हो गया था और उसका मलबा 2015 में मिला था। नेक्स्ट, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं स्थगन। क्या कहते हैं? स्थगन। ओके, ऑप्शन सी याद रखेंगे। पॉलिटी का काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशंस में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। भारत के साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है, तो कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ अपना सीमा साझेदारी करता है? ये क्वेश्चन भी काफी पूछा गया है एग्जामिनेशंस में। देखिए, भारत के साथ बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान अपनी सीमा साझा करता है। समझे? तो इसमें किसके साथ साझा करता है? तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा इसमें? म्यांमार। करेक्ट। सूर्य का प्रमुख तत्व है, कौन सा सूर्य का प्रमुख तत्व है? ये क्वेश्चंस भी एवरग्रीन क्वेश्चंस है, याद रखेंगे। हाइड्रोजन। ठीक है, सूर्य का प्रमुख जो तत्व है वह आपका क्या है? हाइड्रोजन। और सूर्य में कितने परसेंट मिलता है? ये आपका 73.46%। हालांकि परसेंटेज नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन यही बनेगा कि सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है, याद रखेंगे हाइड्रोजन। नेक्स्ट, टावर ऑफ विक्ट्री, जय स्तंभ जो नाम है वह किस राज्य में स्थित है? डियर फ्रेंड्स, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण कौन करवाया था? इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा ने करवाया था। और राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है और राजस्थान पुलिस, तो उसका ये प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, टावर ऑफ विक्ट्री। संसद के दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना होता है? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, 6। रहता है, किसको कहते हैं? प्लूटो को। ठीक है, एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जियोग्राफी का। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारण मंडली की शुरुआत किसने किया था? एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको इस्टेब्लिश किया था, इसको स्टार्ट किया था दादा भाई नेरोजी ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, वयस्क शिक्षा संगठन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सामान्यतः जो ब्लड कैंसर होता है, सामान्यतः ब्लड कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? किसको वर्गीकृत नहीं किया जाता है? कार्सिनोमा। याद रखेंगे, कार्सिनोमा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, अच्छा बताइए, नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है? याद रखेंगे अंग्रेजी। क्या है? इंग्लिश। ऑप्शन ए। नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? डियर, इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयागराज। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इलाहाबाद का परिवर्तित नाम क्या है? तो वो प्रयागराज है। ठीक है, और इसको तीर्थ राज भी कहते हैं, तीर्थ राज भी कहते हैं। प्रयाग इलाहाबाद को तीर्थ राज भी कहते हैं। इलाहाबाद बोलिए, प्रयागराज बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट,
डाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर स्थित है? ये स्टेब्लिश है आपका मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं 53। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये काफी आसान क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है। देखिए आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। समझे? तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ओके, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। क्लियर है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था? कौन सा? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर हुआ था? आजाद हिंद फौज को कहां पर एस्टेब्लिश किया गया था? सिंगापुर में इसकी स्थापना किया गया था, सिंगापुर में। ओके, नेक्स्ट, मलक्का जलडमारू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? अलग करता है मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा को। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वह और किन राज्यों से गुजरता है? 58 नंबर क्वेश्चन है, काफी बेहद अच्छा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे राजस्थान। ठीक है, तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन्स नहीं है? वनस्पति जगत का हार्मोन्स नहीं है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन या मतलब वनस्पति जगत का नहीं है, यह मनुष्यों का हार्मोन्स होता है। थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, जो थायरॉक्सिन है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है तथा हार्मोन्स वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। क्लियर है? तो यह एक आपका वनस्पति हार्मोन्स नहीं है। कौन सा? थायरॉक्सिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? ये क्वेश्चंस एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं। तो जो नेफ्रॉन ये संबंधित है, ये आपका उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन बी देख लें, उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित है नेफ्रॉन। ओके, जो नेफ्रॉन हमारे डियर फ्रेंड्स, ये गुर्दे की मूत्र उत्पन्न करने वाली क्रियात्मक संरचनाएं हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? एवरग्रीन क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है, आप लोग को पता होगा, विटामिन डी। प्रकाश की गति सर्वाधिक होता है किसमें होता है? प्रकाश की गति सबसे विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ये है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। एंड आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आते होंगे और आपका ये डिवीजन मात्र हो रहा है। ठीक है, एक आईपी एड्रेस डैश बिट संख्या है 64, क्या है? 32। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण। रेडायन द्वारा बनता है, क्या बनता है रेडायन द्वारा? रेडायन द्वारा बनता है इलेक्ट्रॉन प्राप्ति। क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन प्राप्ति। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? डियर, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। ठीक है, एवरग्रीन क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन आपको कॉपी पे नोट होना चाहिए। सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये था आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़।
गढ़। वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और लास्ट क्वेश्चन, वी साई प्रानीत निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो यह बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। एंड आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर पहली बार आए हैं सेशन से तो जुड़ सकते हैं इस चैनल से। सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना, शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ, और कमेंट करना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।